प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर प्रश्नावली 3.3 में हमें समीकरण, अब की बार भी समीकरणों का युग्म दे रखा आपको, और इसमें कहा आपसे कि समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हल करनी है, यानी कि एक्स वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो है ना पिछली एक्सरसाइज में, पिछली प्रश्नावली में हमने प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ ली भाई। जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से उन समीकरणों को हल किया, ऐसे ही जो है ना हमें इनको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन आपने सीख ली पीछे, तो अब हमें करना कि जो है ना विलोपन विधि से कैसा होगा हल, एक्स वाई के मान विलोपन विधि से कैसा हल होंगे। ठीक है भी, तो आज विलोपन विधि से देखेंगे कैसा करना है। सुनो ध्यान से, विलोपन विधि से करने के कुछ नियम है, याद करो पहले, सुनो ध्यान से क्या क्या करना। देखो, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा तो वो याद रखनी तुम्हें विलोपन विधि से करने के लिए। उसमें तो हमें कोई याद नहीं करना था प्रतिस्थापन विधि में, बस हमने क्या किया जो है ना, पहले ही समीकरण से मान निकाल रहा तो दूसरी में रख दिया, यदि हमने दूसरी में से निकाल रहा तो पहली में रख दिया, ऐसे तो करा वहां पे। अब विलोपन विधि में ये करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है समीकरण 1 और 2 आपके पास है। यदि आपके पास पहली समीकरण तो ये है और दूसरी समीकरण ये है, हमारे पास दो समीकरण है। हर सवाल में दो समीकरण आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना, देखो हमारे पास दो चर है, एक तो है एक्स, एक है वाई, इसमें भी एक एक्स और एक वाई, दो चर एक समीकरण में, दो चर एक समीकरण में। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पहले ध्यान देना है कि हमें कोई भी एक चर या तो एक्स वाला या वाई वाला, दोनों समीकरणों का बराबर करना है। क्या करना भाई? बराबर। सबसे पहला काम यह है कि हमें जो है ना, जो चर है हमारा एक्स या वाई, दोनों समीकरणों का, यदि हम एक्स इसका और इसका ले रहे हैं तो एक्स बराबर करना है, या हमें जो है ना वाई, दोनों का वाई वाला पद बराबर करना है, पद बराबर करना है। ठीक है, पहला काम क्या करना, या तो एक्स वाला बराबर करना पद, या वाई वाला बराबर करना है। ठीक है, जब हमारा एक्स वाला या वाई वाला एक पद बराबर हो जाएगा समीकरणों का, उसके बाद फिर हमें देखना है चिन्ह। क्या देखना है? चिन्ह, यानी कि वो चिन्ह देखना है जो उनसा पद आपने बराबर किया। यदि आपने एक्स वाले पद बराबर किए, यानी कि एक्स वाले पद बराबर किए हैं, तो उन्हीं का चिन्ह देखेंगे कि वे दोनों संख्याएं प्लस की है या दोनों संख्याएं माइनस की है या अलग अलग चिन्ह की है। ये जो देखो आप, तो उनमें यदि आपके दोनों के दोनों चिन्ह समान होंगे, यदि दोनों के दोनों पद के चिन्ह समान हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तो फिर उन समीकरणों को आप आपस में घटा देंगे। क्या करेंगे? यदि जो उनसा पद हमने बराबर किया उन पदों के चिन्ह समान हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्लस के हैं या दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो उन समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे भाई? एक बात। या फिर यदि आपके दोनों के दोनों चिन्ह अलग अलग है, यानी कि एक प्लस का है कोई सा, एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फिर समीकरणों को जोड़ोगे। क्या करोगे? देखो, वैसे तो आमतौर से जब हम बीजीय व्यंजक को हल करें, यानी कि चर पदों को हल करते हैं, जब दोनों चर पदों का मान हमारा दोनों प्लस के हो तो हम जोड़ते हैं, दोनों चर माइनस के हो तब भी जोड़ते हैं। यदि अलग अलग संख्या है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो हम उन्हें घटाते हैं, करते हैं ना, सही। लेकिन बात अब भी वही रहेगी जो हम कर रहे पहले से करते आ रहे। ये केवल समीकरण के लिए है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, केवल किसके लिए है? समीकरणों के लिए, यानी कि समीकरणों को हमें जोड़ना है या घटाना है, बस उसके इतना याद करने के लिए। क्या करना, आप एक बार फिर सुनेंगे मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको देखना है कोई चर पद, या तो एक्स वाला दोनों का या वाई वाला बराबर करना है, या तो एक्स वाला पद बराबर करेंगे या वाई वाला पद बराबर करेंगे। एक बात। दूसरी बात फिर आपको देखनी है उन पदों का चिन्ह जो उनसे हमने बराबर किए, कि उनके चिन्ह समान है या अलग अलग है। यदि समान है चिन्ह, यानी कि दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो उनको आपस में क्या करोगे आप? समीकरणों को घटा देंगे। और यदि दोनों के दोनों चिन्ह अलग अलग है, रिहान, यदि दोनों के दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो उन समीकरणों को आपस में घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर है बात सभी को? अब बताएंगे भाई क्यों, उसके बारे में यहाँ पर पता लगेगा जब हम करेंगे सवाल को। ठीक है, लेकिन ये 3 स्टेप आपको अपनाने। कितने? 3। मैंने 3 बताए हैं। सबसे पहले फिर से सुनो एक बार यहाँ से। सबसे पहले भाई पद बराबर करना। क्या करना? पद, कोई एक पद, कोई भी एक पद बराबर करना है। ठीक है, नंबर 2 पे, आपको क्या करना है? आपको चिन्ह देखना है। क्या देखना है भाई? चिन्ह, यानी कि जो उनसे पद आपने बराबर किए उन्हीं का चिन्ह देखेंगे। यदि दोनों के दोनों प्लस प्लस के हैं तो समीकरणों को क्या करेंगे? या दोनों माइनस के हैं तो उन दोनों में क्या करना है आपको? समीकरणों को घटाना है। समीकरणों को क्या करना है भाई?
घटाना है। और यदि दोनों के दोनों चिन्ह अलग अलग है, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, कोई सा भी एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर समीकरण को क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे। समीकरणों को जोड़ना है। ये बात समझ में आई यहां तक? बस यही बात मैंने आपको बताई, ठीक है, यही तो बताई बस केवल। पहले क्या करना, पद बराबर करना, फिर चिन्ह देखना है। चिन्ह दोनों समान है तो समीकरणों को घटा देंगे, यदि चिन्ह दोनों अलग अलग है उन पदों के तो समीकरणों को जोड़ेंगे। ये बात क्लियर है? अब यहाँ जाओ, सबसे पहले आप देखिए भाई एक्स वाला पद, बताओ कौन सा पद बराबर करें। एक तो है एक्स, देखो इसमें तो है अकेला एक एक्स, यहाँ पे कितने हैं, दो एक्स, यहाँ पे एक वाई, यहाँ पे कितने वाई, तीन वाई। चिन्ह को मत देखो अभी कुछ भी, हमें बस केवल पद देखने हैं। गौरव यहाँ देखो बोर्ड पर, अभी कुछ नहीं उतारना, जब उतारने के लिए कहूंगा जब उतारिए भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे है एक एक्स, यहाँ पे कितनी है, दो एक्स। यदि हम एक्स वाला पद बराबर कर ले कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो बराबर करने के लिए क्या करना है, ऐसा नहीं है देखो यहाँ दो एक्स लिख रहा, यहाँ पे कितना एक्स है, एक एक्स है, तो आपको यहाँ भी दो एक्स बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। और दो एक्स बनाने के लिए आपको दो से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, दो से गुणा। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक्स में दो से गुणा कर देंगे, आपको पूरी समीकरण में दो से गुणा करनी पड़ेगी। बाकी पद कुछ भी बनता रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ एक्स से, ताकि वो दो एक्स बन जाए। क्लियर है सभी को? तो भाई आप वाई वाला भी यदि चाहे तो वाई वाला कर सकते हैं, हम क्या कौन सा कर रहे हैं, एक्स वाला कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में कितने से भाई, दो से। दोनों और करेंगे नहीं करेंगे गुना भाई, गुना करने पर जब आप समीकरण एक में क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ। देखो दो से गुणा करने पर दो एक्स, भाई दो से गुणा करी फिर प्लस का चिन्ह, दो वाई और बराबर दो पंजे 10, दोनों और करनी है गुना, पूरी समीकरण में गुना करनी है। क्लियर है बात, पूरी समीकरण में करनी है गुना भाई, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? अब हमारी जो पहली समीकरण थी अब ये बन गई नहीं बन गई, बताओ बन गया नहीं बन गई भाई। आपके पास अब समीकरण ये है पहली, ठीक है, और समीकरण दूसरी कौन सी है, ये है। या आप ये तीन कह सकते हो भाई, गुणा करने के बाद हमने क्या मान ली, इसको तीन मान लो चलो, ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे, ठीक है। अब ये तीन होगी, पहली में हमने किससे गुणा करी, दो से गुणा करी, तो हमने क्या मान लिया, अभी तीसरी समीकरण बन गई। अब हमारे पास कौन कौन सी है, दूसरी है और तीसरी है, कौन सी है, दूसरी और तीसरी। भाई पहली का तो काम खत्म हो गया। अब देखो दो एक्स इसमें भी है, दो एक्स इसमें भी है, पद बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। मैंने क्या कहा था, इसके बाद क्या देखना है आपको, चिन्ह देखना है। देखिए दो एक्स भी प्लस का है, यहाँ भी दो एक्स प्लस का है, बाकी कुछ ही हो हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। मैंने कहा था जब दोनों चिन्ह समान हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तो समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। चाहे दूसरी में से तीसरी घटा दो, चाहे तीसरी में से दूसरी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण, बताओ कौन सी में, इसमें से घटाऊं या इसमें से, बताओ। समीकरण तीन में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है भाई। जब आप घटाएंगे देखिए पहले तो ऊपर लिखेंगे जो सी पहले लिखी हमने, कौन सी, दो एक्स प्लस के दो वाई और बराबर 10, यही तो है समीकरण तीन। अब इसके नीचे कौन सी लिखोगे, समीकरण दो लिखो जिसको घटाना है। लिखिए आपने लिखा दो एक्स माइनस के तीन वाई और बराबर किसके, चार के। लाइन खींच दी भाई, क्या कर रहे हैं हम, घटाने पर। हम समीकरणों को भी घटा रहे हैं, और हमेशा ध्यान देना है घटाने पर जब आपके जो नीचे वाले पद हैं उनके चिन्ह बदलने हैं। क्या करना है, जब हम घटाएंगे केवल जब ही चिन्ह बदलने हैं, जब जोड़ेंगे जब चिन्ह नहीं बदलने हैं। तो यहाँ प्लस का था कहीं का होगा, यहाँ माइनस का था कहीं का हो गया, यहाँ प्लस का था कहीं का हो गया माइनस, यानी कि जो भी चिन्ह है उसका पलट दो, विलोम कर दो, ठीक है। अब ये प्लस का दो एक्स, ये माइनस का दो एक्स, ये ऊपर वाले चिन्ह नहीं रहे भैया, इसके नीचे वाले हो गए, ये प्लस का ये माइनस का दो एक्स, दो एक्स में से दो एक्स घटेंगे क्या बचेगा, जीरो, कट गया, जीरो हो गया भाई। आगे आ जाओ, दो वाई प्लस के तीन वाई भी प्लस के, तो कितने हो जाएंगे जुड़ के, पांच वाई, कितने होंगे भाई, प्लस के पांच वाई, प्लस के रहेंगे भाई, प्लस के है ना। और बराबर ये प्लस के 10 है, ये माइनस के 4 है, 10 में से 4 घटेंगे 6 बचेंगे, कहीं के प्लस वाले ज्यादा है तो प्लस के 6 बचेंगे। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आपने देखा y बराबर, ये 6 था, यहाँ पे 5 गुणा में था, इधर कहीं आया भाग में, y का मान कितना आया, 6/5। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो ज्यादा बड़ा काम तो नहीं करना पड़ रहा। अब y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख लो, किसी में, पहली में दूसरी तीसरी किसी में भी रख लो। यदि आपने पहली में रखा, समझो y का मान समीकरण एक में
रखने पर। जब आपने एक में रखा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x तो ऐसे कैसे रहेगा भाई, x प्लस y के स्थान पर आपको क्या रखना है, 6/5 रखना है, बराबर आगे क्या है 5 है। अब देखो x बराबर 5 तो यहाँ पहले ही था, ये 6/5 प्लस करोगे कहीं का होगा माइनस के 6/5। x बराबर देखो भाई इसके बटे में एक मान सकते हैं या नहीं, एलसीएम कितना है 5 है, दिखाई दे रहा सभी को पीछे, एक का 5 गुना तो ऊपर वाला भी 5 गुना, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 तो 6 एकम 6। यहां से आपने देखा x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे 19 और बटे में 5, x का मान 19/5, y का मान भी आपके पास, x का मान भी आपके पास। अच्छा एक बात और सुनेंगे भाई, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आसान है, ध्यान रखेंगे क्या है, आसान है, बस आपको ये स्टेप पता हो क्या करना है, और बहुत छोटा सवाल जल्दी होगा। जब भी आपको एक बात और सुने, जब भी आपको ये कहा जा रहा है केवल कि भाई समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि एक्स वाई के मान निकालिए, विधि ना कहा गया हो कि कौन सी विधि से करना है, तो आप चूज करेंगे वहां पे विलोपन विधि। कौन सी विधि, यानी कि विलोपन विधि से आसान और सही होगा सवाल। और यदि आपसे उसने कहा है कि इस विधि से करिए तो फिर उसी विधि से करना है, जो सी वो कहेगा, विलोपन या प्रतिस्थाप। एक बार नोट करेंगे जल्दी। चलिए अभी देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ देखो, अब देखो बोला मत करो बीच में, बहुत ध्यान से देखो। देखिए पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको दो समीकरण दे रखी और हमें विलोपन विधि से हल करना है। मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेंगे, पहले पद बराबर करेंगे। पद देखिए कोई सा बराबर है क्या, पहले नहीं है बराबर, कोई सा बराबर नहीं है अभी, तो आप एक पद कोई सा बराबर कर लो। देखो यदि आपने एक्स वाला देखा है, एक्स में यहाँ 3x लिख रहा है, यहाँ पे 2x लिख रहा है, बोले यहाँ देखो यदि यहाँ 3x है यहाँ 2x है, तो भाई यदि हम दोनों इसमें कोई सा पद बराबर करना चाहा, यानी कि ये वाला पद बराबर करना चाहिए 3 के, तो दोनों को करनी पड़ेगी, पहली समीकरण में भी और दूसरी में भी। तो इसलिए आप क्या करो, दूसरी देखो वाई वाला पद देखो, यहाँ वाई वाला पद यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो यदि हमने केवल इसमें गुणा कर दी 2 से तो दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो आसान ये है कि हम वाई वाला पद बराबर कर ले, ठीक है भी, हाँ 2 से करेंगे, किसी और से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको 4 है ना वहां पे, यहाँ पे 4 बन रहा है अभी, तो आपको यहाँ पे तो 4 बनाना है, तो यहाँ 3 से करना है। बिल्कुल भाई, जो पद आपको ऊपर है वो आना चाहिए, ठीक है, गुणा ऐसे कैसे करनी है। तो देखिए आप लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब आपने समीकरण 2 में 2 से गुणा की तो देखिए 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, और ये हमने क्या दिया समीकरण 3 मान लो इसको, अब 3 बन गई है हमारी, 2 थी 2 में हमने 2 से गुणा करने पर ये 3 बना दी, ठीक है। अब समीकरण 3 है आपके पास, और कौन कौन सी है, पहली है, ठीक है भाई, भाई दूसरी तो हमने गुणा करने के बाद ये बना दी ना वाली यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो पहली और तीसरी, इनमें हमने देखा 4x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, सॉरी 4y यहाँ पे, 4y यहाँ पे, एक पर बराबर हो गया, पहला काम हमारा हो गया यहाँ से। दूसरा काम हमें ये करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है चिन्ह, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, जब चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरणों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण वंशिका, थोड़ा आराम से देखो, यहाँ समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, देखो आपने लिखा 3x प्लस के 4y और बराबर 10, ये तो पहली समीकरण थी। जो तीसरे वाले देखेंगे 4x माइनस के 4y और बराबर 4, जोड़ने पर सुनो भाई, जब आप जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं पलटना है कुछ भी, ठीक है, घटाने में केवल घटाने में चिन्ह पलटेंगे नीचे वाले, तो जब आप जोड़ेंगे जोड़ने पर वही चिन्ह रहेंगे जो थे इसके। अब देखो आपने देखा यहाँ 4y प्लस के 4y माइनस के, प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपस में, 0 हो गया, 3x प्लस के 4x प्लस के 7 हो जाएंगे जुड़ के, तो कितने होंगे 7x और बराबर क्या भाई, जोर से बोलो पड़ेगा, हाँ जोड़ने पर लिखा ना भाई। देखो ये प्लस की संख्या या माइनस की संख्या जब घटाएंगे ना तो घटेगी तो संख्या, तो एक प्लस को एक माइनस की घटती तो है वहां पे चिन्हों के अनुसार। देखो वो केवल जो जोड़ना और घटाना है वो केवल समीकरणों के बेस पे है कि कम समीकरणों को जोड़ेंगे या घटा देंगे। अब देखिए हम पद तो हमारे उसी तरीके से जुड़े घटेंगे जैसे हमारे जुड़ते घटते हैं, 3x 4x 7x होंगे और 10 और 4 कितने होंगे, 14 होंगे। आप लिखेंगे x बराबर
14 और 7 गुणा में था, भाग में आया, 7 दूनी x का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है भाई, यहां तक x का मान आप कहां रख देंगे, कोई सी भी समीकरण में रख लो। x का मान कहां रखने पर, 1 में रख लो, 3 में, चलो 3 में रख लो भाई। समीकरण 3 में रखने पर जब आपने रखा, देखो यहाँ पे 4 x के बीच में क्या होगा, गुणा आएगा भाई, और x के स्थान पर कितना रखोगे आप, 2 माइनस के 4y और बराबर 4। ठीक है, यहां तक देखिए 4 दूनी माइनस के 4y और बराबर 4। यहाँ देख लो, यहाँ पे माइनस के 4y बराबर ये 4, और देखो ये 8 प्लस के थे इधर, उधर जाके माइनस के होंगे। आपने लिखा माइनस के 4y, 8 में से 4 घटेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे भाई। अब आप देखेंगे y बराबर माइनस के 4, और माइनस के 4 गुणा में है, इधर क्या में जाएंगे, भाग में, तो माइनस के 4, माइनस से माइनस 4 एकम, तो y का मान 1, तो यहां से y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। तो आप लिख सकते हैं x बराबर कितना, 2, और y बराबर 1। ये आपके मान आए हैं, नोट करिए। देखिए x का मान कितना आया भाई, 2 आया। x का मान आपने समीकरण 3 में रखा है, यही समीकरण नंबर 3। देखो 4 और x, 4 की और x की गुणा है, तो आपने लिखा 4 गुणा x के स्थान पर आपने 2 रख दिया। ठीक हो गया, यहां तक आगे माइनस का चिन्ह, 4y ऐसे गैसे और बराबर किसके, 4 के। क्लियर है, 4 दूनी माइनस के 4y बराबर 4, नुक्कड़ नहीं है। ये इधर 8 प्लस का है, इधर आगे का चिन्ह इसका देखा था, आगे का इधर का प्लस का है, तो उधर जाकर पहली तरफ कहीं का होगा, बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो गया, और इधर बच गया माइनस के 4y। हाँ हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हाँ चिन्ह बदल जाएंगे, बिल्कुल। माइनस के 4y यहाँ पे, और बराबर माइनस के 4 बचेंगे, नहीं बचेंगे भाई, ज्यादा वाले में से कम वाले घटाते हैं, तो 8 में 4 गए, 4 बचे कहीं के माइनस के, माइनस के 4y के साथ गुणा में है। देखो सुनो, इसमें कंफ्यूजन रहे भाई, ये माइनस के 4y है, यदि आप पूरा का पूरा उठाकर परली तरफ लेके जाओगे, तो इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4y। लेकिन जब आप इन दोनों में से एक लेकर जा रहे हैं, दोनों में से एक, तो ये आपस में गुणा में है, तो कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा, तो माइनस का 4 भाग में आ गया भाई, 4 एकम 4, एक कम चली, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 1। हाँ हाँ, नो ये आपने जोड़ी नहीं है ना। देखो सुनो, ये केवल हमने समीकरणों के बेस पे कह रखा कि जोड़ना है या घटाना है, समीकरणों का, समीकरण हमारी तीसरी और समीकरण 1 थी, ये हमने जोड़ी, सुनो जोड़ने के बाद अब जोड़ने का काम तो हो गया खत्म। वो जो घटावे और जोड़े है वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारे चिन्ह पलट जा, आपस में एक पद कट जा कोई सा ना कोई सा। अब हमने जोड़ तो दी, लेकिन चिन्ह जो है इसके वो के वही रहेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। जो एक तो प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या, तो जुड़ नहीं सकते। अब ये जुड़ नहीं सकते भाई, ये क्या होंगे, घटेंगे। जब एक प्लस की हो एक माइनस की, तो हमेशा घटती है संख्याएं। अब संख्याओं की बात कर रहे हैं भाई हम, तो 4y में 4y घटेगा, 0 बचेगा, तो यानी कि ये कट गया हमारा। और हमेशा जो भी हम जोड़ना और घटाना काम करें ना, ये वो सिर्फ इसीलिए करें ताकि हमारा एक पद कट जा कोई सा ना कोई सा, देखो x वाला या y वाला, वो बराबर ही हमने इसलिए किया था कि कट जा आपस में, तो यहाँ से आपका मान निकल के आ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसमें आप देखेंगे, देखो यहाँ पे इधर ये जो अचर पद है ये भी इधर ही आ रहा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस का 4, इसे हमने कहा समीकरण 1। ठीक है भाई, आप इधर देखो, इसमें नो एक्स, देखो ये 2y प्लस का उधर है परली तरफ, इधर लेके आओगे कहीं का होगा माइनस का 2y, और उधर क्या बच गया, प्लस का 7 बच गया भाई, इसे आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। देखो ऐसा नहीं है, सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसे इधर रख के हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके भी फिर इधर लिया हो, सारे के सारे जैसे इसके इधर हैं तो उसके भी इधर लिया हो। और यदि हमने जैसे पहली वाली समीकरण हल करी, तो ऐसे करना चाह रहे तो ऐसे कर लो पहले, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 बन गई यहाँ से। अब आप देखो एक पद हमें बराबर करना है भाई, क्या करना है, 3x है यहाँ पे 9x, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 2y, कोई सा पद बराबर नहीं है, तो आपको पद बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे है 9x, यहाँ पे है 3x, तो हम 3 से यदि गुणा करें तो x वाला बराबर हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं भाई। तो आप क्या करेंगे, x वाला बराबर कर लेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने
पर। ठीक है भी, जब आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखो 3 से, 3 तिया 9x और 3 पंजे 15y, 15y बराबर कितना, 3 चौके 12। हमने कह दिया समीकरण 3 बन गई थी, ठीक है। अब ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है। यहां से देखा आपने, देखो 9x बराबर आ गया पद, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो समीकरण 9 को घटा देंगे या नहीं घटा देंगे। अब समीकरण 9 घटाना है बस, देखो इसकी केवल पहचान इतनी है, जो हम ये कह रहे हैं ना प्लस प्लस क्या है तो घटा दो समीकरण 9 को। वैसे जो दो हमारे दो पद हमारे प्लस के चिन्ह के या माइनस के चिन्ह को में जोड़ते हैं, लेकिन बस ये पहचान के तौर पर आपको याद करना है कि कैसे हमारी समीकरण घट के आपस में कट जाएगा। जब हम यहाँ घटाएंगे तो प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसलिए हम घटा के क्या करेंगे तो ये कट जाएंगे पद, दोनों के दोनों क्या कट जाएंगे, पद कट जाएंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाए, इसलिए पहचान करवाने के लिए आया बस केवल। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए आपने लिखा 9x माइनस के 15y और बराबर 12, ये तो है अभी तीसरी। और समीकरण दूसरी देखेंगे यहाँ पे क्या है, 9x माइनस के 2y और बराबर 7। देखो घटाने पर आप लिखेंगे घटाने, जब आप घटाओगे देखो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो, और यहाँ प्लस था तो माइनस। मैंने बताया था जब आप घटाओगे जब ही चिन्ह पलटने हैं वरना नहीं पलटने। अब देखो ये प्लस का 9x माइनस के 9x घट के 0 हो गया, माइनस के 15y और प्लस के 2y, ज्यादा कौन से है, माइनस के हैं। भाई जब एक प्लस की एक माइनस की संख्या हो तो ज्यादा वाली में से कम वाली घटा देते हैं। 15y में से 2y घटाओगे तो 13y बचेंगे, कहीं के बचेंगे, माइनस के 13y बराबर। इधर सब 12 प्लस के 7 माइनस के हैं, तो 12 में से 7 घटेंगे, कितने बचेंगे, 5 कहीं के प्लस के, और y बराबर आप लिखेंगे 5। 13 गुना में है, इधर कहीं में आवेगा, भाग में आवेगा या नहीं आवेगा भाई। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं y बराबर, देखो -1 से ऊपर गुना -1 से नीचे गुना, तो आपका हो जाएगा माइनस के 5 बटे में 13। y का मान ये आ गया भाई आपके पास। अब y का मान आप हाँ उड़ेंगे, देखो हमारा ऐसा हुआ -1 से तो गुना आपने ऊपर कर दी और -1 से ही गुना नीचे कर दी। हम हर में नहीं छोड़ने के, माइनस ऊपर लेके जाएंगे आंसर में। अब देखो क्या हुआ, माइनस माइनस यहाँ तो प्लस होगा नीचे तो, और ऊपर प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, और एक से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 5 एकम 5 13 एकम 13। ठीक है भी, क्लियर है यहाँ तक। अब y का मान कोई सी भी समीकरण में रखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो एक ये रही भी आपकी, तो आप लिखेंगे 3x माइनस 5 गुणा, y के स्थान पर आपको रखना है माइनस के 5 बटे 13, यही तो रखना है भाई y का मान। और आगे कितना है, बराबर 4। भाई यहाँ देखो, अब देखिए 3x और माइनस को 5 की गुणा करेंगे नहीं करेंगे इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, और 5 पंजे 25 और बटे में कितना भाई 13, और बराबर किसके है, 4 के। आपने लिखा 3x बराबर, ये प्लस का है इधर, उधर जाके कहीं का होगा माइनस के 25 बटे 13, इसके बटे में एक मान सकते हैं आप। आपने लिखा 3x बराबर 13, एलसीएम भी यहाँ पे 1 का और 13 का 13 आवेगा, 1 का 13 गुना है तो ऊपर वाला भी 13 गुना करेंगे, 13 चौका 52 माइनस 13 एकम 13 लिखेंगे तो 25 एकम, ये है आपके पास 3x। 52 में से 25 घटाओ भाई, तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27 और बटे में 13। x बराबर 27 बटे में 13, 3 गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा भाग में भाई, और भाग में नीचे तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 3 से भाग दे सकते हैं, 3 नम, तो आपके पास आया x बराबर 9 बटे में 13, ये x का मान है भी, और ये रहा y का मान आपके पास। तो आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं कि x बराबर आया 9 बटे 13, y बराबर माइनस के 5 बटे 13। ये नोट करिए भी यहाँ से। देखो तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा आपसे एक समीकरण तो ये है और एक ये है। अब पहले आप इनको रेखिक समीकरण बना लो, अब ये बटे में है तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका एलसीएम लेंगे भाई, पहले 2 का और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 तिया 6, 3 गुणा है भाई, यहाँ देखो रे बोर्ड पे, 2 तिया 6, 3 गुणा है तो ऊपर वाला भी 3 गुणा करेंगे, 3x। ध्यान से देखेंगे भाई, प्लस 3 दूनी
6, 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और y। फिर से देख लो, 2 का 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 गुना, तो ऊपर वाला भी 3 गुना 3x हो गया, प्लस 3 दूनी 6, 2 गुना है तो ऊपर वाला भी 2 गुना, 2 दूनी 4y, और बराबर किसके भाई, -1 के। 6 इधर भाग में उधर कहीं में जाएगा गुना में, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 4y और बराबर, देखो भाई 6 के आप एक में गुणा करोगे 6 कम 6 और कहीं का माइनस का, तो आप लिखेंगे -6। आप कह सकते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद इधर देखो ये वाली, इसको थोड़ा सा इधर से देख लो भाई। देखो इसके बेटे में एक मान सकते हैं, 1 का 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 1 का 3 गुना है तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे, 3x माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3 तो y एकम y, ऐसे कैसे भाई, अभी नोट मत करो, यहाँ देख लो बराबर किसके भाई, 3 के। ठीक है यहाँ तक गौरव, यहाँ देखो अब 3 भाग में उधर के में जाएगा गुणा में, आप लिखेंगे 3x माइनस वाई, 3 तिया ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब हमें देखना है कि एक पद बराबर कर रहे हैं हम या नहीं कर करते। आपने देखा 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, तो अब की बार तो करने की जरूरत ही नहीं है, एक काम तो हमारा पूरा हो गया। अब तुम्हें देखना है ये प्लस का ये भी प्लस का, तो समीकरण को घटावेंगे या नहीं घटावेंगे। तो आपने लिखा समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, यानी कि पहले में से 2 को घटाने पर, चाहे आप 2 में से पहले को घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए लिखेंगे 3x प्लस के 4y बराबर -6, ये वाली नीचे लिखेंगे 3x माइनस के y और बराबर 9। जब आप घटाओगे देखो प्लस का 3x है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 3x प्लस का 3x माइनस का 0 होगा घट के भी, ये 4y और ये 1y दोनों प्लस के, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 5y प्लस के 5y बराबर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे एक साथ, तो 6 9 15 कहीं के माइनस के 15। अब y बराबर देखो आप, y बराबर -15 और 5 गुना में था भाग में आया, 5 दिया, y बराबर -3, y का मान आ गया। यहाँ से y का मान आप कोई सी भी समीकरण में रखो, पहली में या दूसरी में बताओ, y का मान चलो 1 में रखने पर, बस यही रहना है अभी, कहीं नहीं जाना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे तो देखो भी 3x प्लस 4 गुना y के स्थान पे आप -3 रखेंगे भाई, और बराबर है -6, बराबर है -6। ठीक है यहाँ तक? अब देखो 3x प्लस और माइनस की गुणा माइनस, और 4 दिया 12 और बराबर -6। देखिए 3x बराबर, यहाँ पे 6 है माइनस के, और ये माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12, आपने लिखा 3x बराबर 12 में से 6 घटेंगे भाई, 6 बचेंगे कहीं के प्लस के, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा है। 3 गुणा में भाग में आया, 3 दूनी x बराबर 2। आपके पास दोनों मान है, x का मान आप लिखेंगे 2 है, और y का मान कितना है भाई, -3 है। ये आपके पास हल हो गए भाई यहाँ तक। हाँ